तलब संभीती वेगी चली प्रभुवाणी भुजबल खलदलजी। एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये मेरा आज का यानी मंगलवार के दिन का ब्लॉग है। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 20 जनवरी, सुबह का टाइम है गाइस 6 बज रहे हैं। मैं आ गई थी किचन में नहा धोआ करके, सुबह 5 बजे उठी थी। तो मैं आज आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग का 5 से लेकर के 10 बजे तक का रूटीन यानी कि मॉर्निंग के 10 बजे तक का रूटीन शेयर करी हूँ। कैसे मैं इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपने दोनों बच्चों के साथ साथ अपने घर के काम को कैसे मैनेज करती हूँ। उनका लंच वगैरह रेडी करना, उनको रेडी करना, पूजा पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, माला 5 माला का जाप करना, ये सब कुछ मैं कैसे सिर्फ 10 बजे तक के ही मैंने कैसे खत्म कर लिया था। बाकी के इसके बाद का ब्लॉग कल मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो गाइस यहाँ पे नहा धोआ कर मैं आती हूँ किचन में और आकर के सबसे पहले मैं ना केटल में पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। पानी इसलिए गर्म करती हूँ ना क्योंकि बच्चों को मुझे बोतल देना होता है और दोनों बोतल ना प्लास्टिक के हैं, तो डायरेक्ट मैं गर्म पानी बच्चों को नहीं डालती हूँ बोतल में। तो इसलिए मैं 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले ही पानी को जो है ना किसी अच्छे से बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो बस वही कर रही हूँ यहाँ पे। और साथ में मैं एक साइड में चाय बैठा दिया था, मैंने दूध गर्म हो गया था, थोड़ा सा बाबू के लिए निकाल के फिर मैंने चाय बना दिया उसमें। और एक साइड में मैं ना आलू भी काट रही थी, कढ़ाई धो करके चढ़ा दिया है। और अभी मैं बनाऊंगी थोड़ा सा ही सब्जी क्योंकि ना बहुत जल्दी है और बाबू को भी रेडी करना, बच्चों को भी रेडी करना है। तो नाश्ता के लिए यहाँ पे मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, बस थोड़ा सा बच्चों के लिए बना दे रही हूँ, हल्का सा मिर्ची डाल करके। और बाकी हम लोग को के लिए नाश्ता वगैरह के लिए मैं बाद में भुजिया वगैरह बनाऊंगी। तो अभी भी भुजिया ही बनाना था और मीठा पापड़ा, मतलब रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि रात को ही पहले मैं सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या बनाना है। तो बस ये रात को अभी सुबह में मैंने ये इसको घोल दिया है, चीनी वगैरह डाल के मीठा पापड़ा और सफेद आटा में मैं बना रही हूँ। यहाँ पे साथ में थोड़ा सा बच्चों के लिए भुजिया बना रही थी। यही भुजिया का ज्यादा हो गया था गाइज, मेरे बच्चे ना उतना सब्जी नहीं खाते हैं। तो इधर साइड में चाय बन गया था मेरा, देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है इसको धो करके और ये देख सकते हैं चाय बन गया है। और इधर मीठा पापड़ा भी बना रही हूँ, तो बस 2 बनाऊंगी। तो मैं ना ये नॉन स्टिक पैन में ही बनाती हूँ, इसमें क्या होता है ऑयल बहुत ही कम लगता है तो सही रहता है। फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में और आकर के मैंने यहाँ पे बाबू को उठाया था, बड़ी वाली बेटी को, और इसको ब्रश वगैरह दे दिया था, ब्रश कर लिया था इसने। ड्रेस वगैरह मैंने निकाल के रख दिया था, फिर आई तो पहना दिया मैंने। थोड़ा सा ये पहनी थी, बाकी मैंने पहनाया। और उसके बाद हेयर वगैरह जो है ना, बाल वगैरह बांधी, रिबन वगैरह लगाई। तब तक छोटी वाली भी उठ चुकी थी, बट उससे मैंने थोड़ा सा डांट के सुला दिया। डांटा नहीं था, मतलब बोला कि सो जाओ क्योंकि अभी जाना नहीं है, तो वो थोड़ा गुस्सा में थी। और इधर इसको बिस्किट वगैरह खिला के इसको जूता मोजा भी पहना दिया मैंने। और उसके बाद अभी छोटी वाली को उठाऊंगी, ये जब चली जाएगी ना तो छोटी वाली को उठाऊंगी। और हाँ गाइस, साथ में मैं उधर बना भी रही थी एक चीला, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे कर दिया था मैंने। और उसके बाद बीच में आकर के फिर मैं उसको पलट रही थी बीच बीच में आकर के, और बाबू को भी रेडी कर रही थी। फिर इधर नाश्ता मेरा रेडी हो गया, बच्चों का लंच। तो छोटी वाली के लिए अभी नहीं बनाई हूँ क्योंकि उसको 9 बजे निकलना होता है स्कूल के लिए, तो सिर्फ बड़ी वाली के लिए बनाया
बनाया है मैंने यहाँ पे। और सब्जी तो छोटी वाली के लिए भी थोड़ा सा बना दिया था, क्योंकि सब्जी इन लोग ज़्यादा खाते नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समय हो जाएगा। एक आलू सिर्फ मैंने काट के भुजिया बनाया था। और फिर इधर मेरा पानी ठंडा हो गया था, तो इसको मैं बोतल में इस तरीके से भर देती हूँ। ये मेरा डेली का काम होता है गाइस, बच्चों के जिस दिन स्कूल रहता है। और टाइम देख सकते हैं मेरा ना थोड़ा सा लेट हो गया था आज, पता नहीं क्या कभी कभी हो जाता है। देख सकते हैं टाइम 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, और मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। मतलब इसको ना, मतलब 7:30 बजे तक का टाइम होता है, कभी कभी 7:45 हो जाता है, बट आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मैं पता नहीं मेरे में गलती था कि क्या, जबकि मैं उठी थी 5 बजे ही, पर फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर उसके बाद छोटी वाली को उठाई, वो चली गई स्कूल। उसके बाद छोटी वाली को उठा करके इसको, जो रात में मैंने कपड़े वगैरह दूसरा पहनाया था, तो ऊपर से स्वेटर वगैरह पहना के मोजा पहना दिया मैंने। बाल वगैरह इसका भी बनाया, और इसको ब्रश कराने के लिए लेके आ गई। इसका दूध वगैरह गर्म करके मैं लेके आ गई थी, पानी वगैरह गर्म करके, और इसको अभी बैठ के मैं खिलाऊंगी दूध बिस्किट। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन गाइस मॉर्निंग का ये रहता है, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। बड़ी वाली बहुत छोटी नहीं है, बट फिर भी छोटी ही मैं मानती हूँ कि अभी जब तक 10 साल की नहीं हो जाती, मैं खुद से ही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को दोनों को खुद से ही देखूं, क्योंकि अभी मैं घर में ही रहती हूँ, घर के ही काम में लगी रहती हूँ। तो फिर मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम देना ज़्यादा मतलब अच्छा समझती हूँ, क्योंकि घर में हूँ तो बच्चों को भी पूरा टाइम देना सही है। घर के काम के साथ साथ ही मैं बच्चों को भी पूरा टाइम देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम छोड़ करके फिर मैं बच्चों पर ही दिन भर रहती हूँ। सारे घर का काम भी करके लेती हूँ, और अपने बच्चों को भी पूरे अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। फिर यहाँ पे ना बिस्तर वगैरह भी बाबू का रेडी होने में टाइम था, तब तक मैंने बिस्तर वगैरह सेट कर दिया। और उसके बाद आ गई थी, बाबू को वॉशरूम में भेज दिया था, उसको पोटी वगैरह लगा था, तो वो पोटी करने गई थी। तब तक मैंने सोचा चलिए इधर उसके लिए छोटा छोटा सा पैनकेक जैसा बना लेते हैं। तो ये बहुत छोटा छोटा सा 2 से 3 मैंने बनाया उसके लिए। 5-6 बनाया था, बट उसने 2 लेकर गई थी, और 2 मैंने उसको खिलाया है, और सब रख दिया था। उसके बाद मैं उसको ड्रेस वगैरह यहाँ पे आई, और नहलाया नहीं था आज मैंने बच्चों को, क्योंकि ना बच्चों ने कल नहाया था। तो एक दिन गैप कर करके संडे को अगर नहला देती हूँ तो मंडे को नहीं, मंडे को नहलाएंगे तो ट्यूसडे को नहीं, ऐसे करके मैं नहलाती हूँ। डेली डेली ना ठंड के सीजन में नहलाना सही नहीं है, क्योंकि बच्चों का सुबह सुबह स्कूल रहता है, इसलिए। तो इन लोग का बैग वगैरह ना रात में ही मैंने सब कुछ रख दिया था, दोनों बच्चों का, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है। मैंने दोनों बच्चों का बैग वगैरह रेडी करके रख दिया था, दोनों बच्चों का ड्रेस वगैरह प्रेस करके रख दिया था, अपनी साड़ी वगैरह निकाल ली थी, हस्बैंड का भी कपड़ा वगैरह प्रेस करके रख दिया था। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे आराम मिल जाता है अगर मैं रात को सारे काम सुबह के सारे काम रात को ही कर लेती हूँ। तो और भी बहुत कुछ है, जैसे खाने के लिए प्री प्लानिंग कर लेती हूँ कि हाँ कुछ कल क्या बनाना है। अगर ज़्यादा कुछ होता है तो रात में चॉपिंग वगैरह भी करके थोड़ा बहुत रख लेती हूँ, बट सुबह के लिए आज कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने चॉपिंग वगैरह नहीं किया था। और उसके बाद इसको खिला भी रही थी, इसको रेडी भी कर दिया मैंने, बाल वगैरह बना के क्रीम वगैरह लगा दी। उसके बाद इसका भी लंच वगैरह रेडी किया है। तब तक इसने बोला कि मुझे चिप्स चाहिए मम्मा, वो जो कलरफुल वाले चिप्स होते हैं ना, तो बीच में जाकर मैंने इसके लिए ना चिप्स भी छान लिया था। फिर छान करके फिर वही टिफिन में रखूंगी। और यहाँ पे तब तक आई कार्ड वगैरह पहनाया, फिर जूता वगैरह इसको पहना करके इसको रेडी करके इसको भी स्कूल के लिए भेज दिया था। तो इसके बाबा लेकर के इसको चले गए थे। बाबा मीन्स बाबा लेकर के जाते हैं और नीचे दुकान में बैठ जाते हैं, फिर उसके पापा लेकर के उसको जाते हैं, और बड़ी वाली को बाबा ही पहुंचाते हैं। फिर मैं आ गई थी, और ये देख सकते हैं यही वाले सारे चिप्स मैंने अभी जो है ना छाना था बाबू को स्कूल भेजने से पहले। तो उसको तो थोड़ा सा मैंने डब्बे में, मतलब टिफिन प्लास्टिक वाले डब्बे में दे दिया था, और बाकी जितना बचा था मैंने इसमें भर के रख दिया। और सोचा कि जितना मंगवाया था मैंने नीचे दुकान से, तो सबको मैं सोची कि छान के रख देती हूँ, क्योंकि सही रहता है। दिन में भी बच्चे कभी खाना लंच वगैरह पे मांगते हैं, या फिर हम लोग को ही कभी लंच में चावल वगैरह के साथ खाने का मन करता है, तो फिर हम लोग भी लेकर खा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा छान कर 2 डब्बे छान करके और सारे रख दिया, क्योंकि ना इस कढ़ाई में रिफाइन थी। तो मैंने सोचा कि सब्जी बनाने से पहले सारे चिप्स को अच्छे से छान करके और रख देती हूँ, ताकि बार बार डेली डेली छानने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और ये सही रहता है, अच्छा रहता है। जैसे हम चिवड़ा वगैरह होता है ना, छान के भूज के रख देने से खराब नहीं होते, सेम ये भी होता है, चिप्स भी होता है हमारा वैसे ही। तो बस यहाँ पे सारे कलरफुल चिप्स को मैंने अच्छे से, रिंग वाले चिप्स हैं, तो इनको ऐसे ही छोड़कर छान करके, और जब इसका तेल वगैरह निकल गया तो फिर मैंने डिब्बे में करके रख दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे गाइस फिर से भुजिया बनाऊंगी, आलू की भुजिया।
और साथ में मीठा पापड़ा नाश्ते में बनाया था मैंने सबके लिए। तो मेरा सुबह का टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। तो ये मेरी छोटी वाली बेटी के जानते ही मैं किचन में आ जाती हूँ, यानी 9 बजे वो जाती है तो उसको मैं छोड़ने बाहर तक नहीं जाती हूँ। बड़ी वाली के टाइम जाती हूँ बट छोटी वाली के टाइम नहीं जाती हूँ, क्योंकि उसके तुरंत बाद मेरे हस्बैंड छोड़ कर आते हैं और उनको नाश्ता चाहिए होता है, और बाकी सब लोग उसके बाद नहाना स्टार्ट करते हैं। यानी कि छोटी वाली चली जाती है, उसके बाद पापा नहाते हैं, मेरी ननद है वो नहाती है, हस्बैंड मेरे सुबह ही नहा लेते हैं, फिर माँ तो 10 साढ़े 10 भी बज जाता है। माँ तो इधर उधर थोड़ा करती है, उसके बाद नहाती है। तो फिर ऐसे ही करते करते 11 बजे तक हमारे घर का सब लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो फिर फटाफट यहाँ पे मैंने मीठा पापड़ा बनाया, भुजिया वगैरह जो आलू का है वो बनाया, और इधर मेरा चिप्स भी बन के रेडी हो चुका था। तो और इसमें से ठंडा हो चुका था, ऑयल वगैरह निकल गया था, तो मैंने डब्बे में कर दिया, और 2 डब्बे हो गए थे, तो इसको सबको दोनों को लेकर मैं अलमीरा में रख दूंगी। इधर मेरा मीठा पापड़ा भी बन रहा था, सब्जी भी बन रहा था, और इधर मेरा ये सभी काम हो रहा था। ये भी मैंने सोचा कि करके रख लेते हैं, फिर इसको मैं अलमीरा वगैरह में है ना तो रख दूंगी दोनों डब्बों को। ये देख सकते हैं, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, मुझे भी अच्छा लगता है रोटी चावल वगैरह से। फिर यहाँ पे मीठा पापड़ा सारा बना के गैस वगैरह पोंछ के चूल्हा वगैरह पोंछ दिया था मैंने, और आज मंगलवार का दिन था तो इसको तो मतलब गैस को ना अच्छा से पोंछना था। तो मैंने इधर ना मशीन लगा दिया, मशीन में सारे कपड़े जो भी कल के और आज के कपड़े मेरे थे सारे मैंने कपड़े डाल दिया। मशीन चल रहा था, तब तक मैंने सोचा कि पूजा कर लेती हूँ, और फिर मैं चली गई थी बाहर, अंदर मेरी ननद पूजा कर रही थी मंदिर में, तो मैं फिर बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने पूजा किया, और सारे प्लांट्स को मैं डेली ही पानी देती हूँ। तो फिर सबको एक एक 2-2 लुटकी में जो जल डालती हूँ ना सूर्य भगवान को, उसी से सब में प्लांट्स में पानी दिया मैंने, और सूर्य भगवान को यहाँ पे मैंने पानी दे दिया था। और सबको देने के बाद तुलसी जी का पूजा किया मैंने, और उसके बाद आज मुझे सुंदरकांड का पाठ भी करना है। तो फिर सब उधर नाश्ता वगैरह सब बन चुका था, फिर मैं चली गई थी यहाँ से प्लांट्स में पानी देकर सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। तो आगे आप लोग देखिए, और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा आज का ये मंगलवार के दिन का ब्लॉग आपको कैसा लगा। आज 20 जनवरी है, सुबह का टाइम है। फिर आ गई थी अंदर, और अंदर आकर मैंने जल दिया भगवान को, जो डेली पूजा करती हूँ वैसा पूजा किया, और उसके बाद करूंगी सुंदरकांड का पाठ, और उसके बाद 5 माला का जाप मैं डेली ही करती हूँ गाइस, कभी छोड़ती नहीं हूँ। तो चलिए देखते हैं। शारद सहित ही सायं कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव है किन्ना राम मिलाई राजपद दे। निमिष निमिष करना निधि जाहि कलप संबीति बेगी चली प्रभु आनिया भुजबल खल दल जीते। सुनु सीता दुख प्रभु सुख ना भरी आए जल राजीव नैना वचन काय मम मन मम गति जाहि सपने बूझत मुझे विपत्ति के नाहि का हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन ना हो। यहाँ पे गाइज मैं 5 माला का जाप करूंगी। तो 5 माला में आप किसी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, जो जिसको भी आप मानते हैं। तो मैं यहाँ पे सब भगवान का पूजा इसी तरीका से करती हूँ। तो चलिए मिलते